वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 26 अप्रैल 2024 और 26 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष, प्रिंटर्स क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन और जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का कारण। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करें उससे पहले आज के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, हर वर्ष हम 24 अप्रैल को बनाते हैं। हाल ही में जोधपुर के प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेंद्र आजाद का निधन हो गया। इनका संबंध फुटबॉल से रहा। फैशन डिजाइन में तकनीकी शोध हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी जोधपुर के साथ। और हाल ही में महिला स्वावलंबन पर आधारित किस ऐप की शुरुआत मुख्यमंत्री बदनलाल शर्मा ने की? तो महिला निधि की। और जून 2016 से संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कुल कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये दी जाती है। ये कल हमने चर्चा की थी। और सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले पहला प्रश्न, प्रिंटर्स क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? प्रिंटर्स क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? ये जयपुर में। आप सभी साथियों को बता देता हूं कि जो ये करंट अफेयर्स की क्लास है 7 बजे आपको पैनल पे मैं दोबारा रिवीजन करवाता हूं। वो दूसरा चैनल है नानक क्लासेस, शिव सर नाम से है, मेरे नाम से दूसरा चैनल है। आप सभी विद्यार्थी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उस पे शाम की रिवीजन क्लास जरूर देखा करें, वहां मैं आपको पैनल पे वो क्लास देता हूं। तो प्रिंटिंग क्लब द्वारा नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? जयपुर में। बस इतनी बात याद रखना है। अब बूस्टर डोज में 2024 के अंदर मुख्य जितने भी महोत्सव या आयोजन हुए उनकी चर्चा करते हैं। 26 से 28 फरवरी 2024 को राजस्थान विज्ञान महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावटी महोत्सव का आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर में किया गया। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन सिटी पार्क जयपुर में किया गया। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से कहाँ किया गया? जो दुर्गापुरा है जयपुर के अंदर। भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी को कहाँ हुआ? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। वस्त्र मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कोटा में कब हुआ? 3 से 8 फरवरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 14 फरवरी 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजीविका के माध्यम से कहाँ किया गया? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। और 15 से 17 फरवरी को माही महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया। और 23 से 25 फरवरी तक सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन जोधपुर में हुआ। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 से 7 जनवरी को 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 58वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। और 17 और 18 जनवरी को डीजीआईजी की साइबर सुरक्षा के लिए भी एक आयोजन हुआ था, वो भी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जलाना जयपुर में हुआ। 1 से 4 फरवरी 2024 को 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन जयपुर में। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन 24 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 तक जोधपुर में। और 11 से 14 जनवरी 2024 को 10वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में। तो ये सारे आयोजन मुख्य मैंने बता दिए। मरु महोत्सव जैसलमेर में हुआ, जबकि ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित हुआ। तो यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। जब एग्जाम में आता है ना, तब भी हमें लगता है ये प्रश्न आ गया। वैसे तो हमें से लगते हैं क्या ये एग्जाम में आएंगे, लेकिन जब आ जाता है ना, आरपीएससी या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड डाल देता है, तब जाके हमारी आंखें उगड़ती है। अभी वास्तव में हमें वो पढ़ लेना चाहिए था। हाल ही में जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का कारण क्या था? हाल ही में जैसलमेर का पीपला जजिया गांव चर्चा में रहने का क्या कारण रहा? बीएसएफ थीम की पार्क की स्थापना, वैसे जैसलमेर के अंदर सम जैसलमेर में है। आपातकालीन हवाई पट्टी अंगड़ावा गांव सांचौर के अंदर बनी जा रही है। वायुसेना का टोही विमान क्रैश हो गया था। वायुसेना का टोही विमान है वो क्रैश हो गया था कल, यानी जैसलमेर के पीपला जजिया में। और नाग मिसाइल, ये नाग मिसाइल का परीक्षण पोखरण से हुआ था। तो चर्चा में क्या आया कि जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर पीपला जजिया गांव में 25 अप्रैल 2024 को वायुसेना का टोही जो विमान है वो क्रैश हो गया था। इससे पहले हमने पढ़ा 12 मार्च 2024 को भारत शक्ति युद्धाभ्यास हुआ था।
उस दौरान जैसलमेर के पोखरण में तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था। तो अक्सर क्या है, ये वायुसेना के और प्लेन क्रैश हो जाते हैं तो एग्जामिनर पूछता है। पहले 2-3 साल हमारे MiG-21 क्रैश हुए थे, हर बार पेपर में आया था, बाड़मेर में क्रैश हुआ और हुआ हर बार। उससे पहले आपको देखा होगा सुखई और ये विमान क्रैश हुए थे तो एग्जामिनर ने पूछा था। तो जब जब ये फाइटर प्लेन क्रैश होते हैं एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कौन सा गांव? पिपला जजिया गांव। राजस्थान के उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग ने कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? राजस्थान शिक्षा व तकनीकी विभाग के मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। इस विभाग ने कौशल आधारित शिक्षा क्रियान्वयन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज, सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज CRISP के साथ समझौता किया है। तो राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा व तकनीकी विभाग और सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज क्रिप्स के बीच एक समझौता हुआ है। इससे क्या होगा? विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्योगों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी कौशल शिक्षा को जोड़ा जाएगा। और उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। अगला प्रश्न, केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने किस संस्थान में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एडवांस सेंटर की घोषणा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर है, वहां स्थापित करने की घोषणा की है। तो एम्स जोधपुर में वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए उन्नत केंद्र की स्थापना की जाएगी। बस इतनी बात याद रखनी है। लोकसभा चुनाव आज 26 अप्रैल को है। द्वितीय चरण के चुनाव 13 जिलों के अंदर 13 सीटों पे हो रहे हैं, 13 सीटों पे हो रहे हैं। तो आप जिस भी सीट से बिलोंग करते हैं, आप चुनाव में आप मतदान करें, बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में भाग लें, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो अपडेट में चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूस क्लास दी जा रही है। वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास और बाल अधिकार विभाग की मंत्री कौन है? एक ही व्यक्ति को पद देखो, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, कला साहित्य संस्कृति मंत्री, पुरातत्व मंत्री, सार्वजनिक निर्माण, महिला व बाल विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक और पद दिया हुआ है। सारे पद किसके पास है? दिया कुमारी के पास है। दिया कुमारी, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर से, जहां से 71,000 प्लस वोटों से सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड बनाया आपकी बार। वर्तमान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है और राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RSRDC जो निर्माण वाला काम है वो भी इनके अध्यक्ष बना दिए और बाकी सारे पद इनको दे दिए। वित्त, पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व, सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री, इतने पद हैं सारे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में एक महिला और शामिल है, मंजू बागमार, वो राज्य मंत्री है, उनको राज्य महिला व बाल विकास मंत्री बनाया गया। एक प्रश्न देखो, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथिक व परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री। इस मंत्री के पास भी देखो कितने पद हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, आयुर्वेद वाला डिपार्टमेंट। इतना याद रखो कि उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है इस मंत्री की और तकनीकी का अच्छा ज्ञान है और इसलिए वो योग वगैरह प्राकृतिक में अच्छी यूनानी दवाइयां बना लेते हैं। ठीक है, लोग चल के इनके पास जाते हैं साधनों से, यानी परिवहन से चल के इनके पास जाते हैं क्योंकि अच्छी तकनीक है, अच्छी शिक्षा ले रखी है, तो क्या करते हैं, इलाज करते हैं। कौन सा? आयुर्वेद वाला। और उप मुख्यमंत्री भी है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा विधानसभा क्षेत्र है दुद्दू जो नया जिला बना है और वर्तमान राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं। बाकी तकनीक है, उच्चर, आयुर्वेद, परिवहन, सड़क सुरक्षा विभाग के सारे पद इनके पास है। 2 आज मंत्रियों की हमने चर्चा की है, कौन कौन से उनके पास पद है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, और नानक क्लासेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको देखो नानक क्लासेस शिव सर में तो ये फायदा है आपको कि सुबह वाले टाइम इंडिया की और साइंस की क्विज मिलती है और शाम के टाइम राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। बाकी कोई भी न्यूज अपडेट है आपको मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? संस्कार सारस्वत है, ऋषभ जैन है, गुरांशी शर्मा, ये सारे बैडमिंटन है। मंजू बिश्नोई वुशु की खिलाड़ी है। किसकी? वुशु की खिलाड़ी है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
जनवरी 2015, जून 2016, नवंबर 2022 या अक्टूबर 2017? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे हमने पढ़ी जो सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1990-91 में। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर तक। वाक्कल हतमती किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। अनास चाप किसकी सहायक नदी है? माही की। सिवान और परवन किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी काली सिंध की। वैसे ऑप्शन उसमें चंबल था। ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है जो फरवरी 2023 में पेपर हुआ था। रोज शाम को 4:15 पर मैं राजस्थान जीके की क्लास लेके आता हूं, तो लाइव सभी विद्यार्थी पहुंचा करो और साथ साथ में देखा करो। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो 17 फरवरी 2019 के पेपर में सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। एक बार अपने यहां पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ पढ़ेंगे इनको एक दिन। संत पीपा के गुरु का नाम था। संत पीपा के गुरु का नाम था। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? और पंचोटा गांव किस लोक देवता का तीर्थ स्थल है? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जिस भी विद्यार्थी ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। बाकी जितनी भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं, निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।